नमस्ते दोस्तों, कोहनी तक हाथ जोड़ के नमस्ते। अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में खेला हो गया है। वहाँ की प्रधानमंत्री 15 साल तक शासन करने के बाद 15 मिनट में अपनी कुर्सी छोड़ के वहाँ से फरार हो गई। फरार क्या हो गई, विद्रोह चल रहा था ना उनके खिलाफ, तो वो वहाँ से भाग के भारत आ गई। तो जैसे वो जंग का मैदान बना हुआ था इतने समय से बांग्लादेश, अब सोशल मीडिया मीम का मैदान बन गया है। इतने तरह के मीम वायरल हो रहे हैं कि आपको क्या ही बताएं। बहुत सारे लोग गाना गा रहे हैं, एक हसीना थी एक दीवाना था। कोई कह रहा है कि पहले था हसीना मान जाएगी, अब हो गया हसीना भाग जाएगी। और कुछ लोग हसीना का निकल गया पसीना टाइप की गंदी तुकबंदी करके कवि सम्मेलन में जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि वहाँ तानाशाही का अंत हो गया और ये 5 अगस्त जो है ये वहाँ के स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंस डे के रूप में जाना जाएगा। और मीम्स का तो भाई साहब पूछो ही मत, ऐसा लग रहा है कि वॉर अब मीम संसार में चल रहा है। सबसे ज़्यादा तो वहाँ के जो लौंडे जाके पीएम आवास पे कब्जा कर लिए, उनकी वीडियोस आई, जाके गद्दे पे लौटने लग गए। हर जगह जहाँ तानाशाही का अंत होता है और वहाँ का शासक भागता है, वहाँ से ऐसी फुटेज सबसे पहले आती हैं कि उसके घर में कब्जा कर लिया विद्रोहियों ने। इसके पहले श्रीलंका में, उसके पहले हर जगह से ऐसी तस्वीरें आती रही हैं। लोगों को वहाँ पर जो कुछ मिला, कुर्सी, मेज, बिस्तर, गद्दा, लाइट, सब कुछ उठा के वहाँ से भागे चले जा रहे हैं। एक बंदे को कुछ नहीं मिला तो शेख हसीना की साड़ियाँ लेके चला गया, पता नहीं वो बेचारा कैसे पहनेगा। एक बंदा ब्रा लेके चला जा रहा है 2 लटकाए हुए, लोग उस पर कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, इसकी 4 टोपियाँ ही बन जाएंगी। लेकिन शेख हसीना जब से भाग के भारत आई हैं, लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगे हैं। बहुत सारे लोग उनको शेख हसीना नहीं फेक हसीना बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे एक हसीना थी जो भाग गई, एक दीवाना है वो भी भाग जाएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये हसीना, इसका खर्चा भी हमारे यहाँ के मिडिल क्लास टैक्स पेयर के पैसे से दिया जाएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जो निर्मला ताई हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बांग्लादेश को फिर से अपने कब्जे में कर लें और वहाँ से भी जीएसटी वसूली जा सके। एक इटली के प्राइवेट नंबर से भी कॉल आई थी जिसमें पूछा गया कि शेख हसीना भारत ही क्यों आई, कहीं और भी तो जा सकती थी। उसके जवाब में इधर से कॉल करने वाले ने कहा, मैं तो चाहता था कि इटली में तख्ता पलट हो जाए और तुम वहाँ से प्लेन पर सवार होकर इंडिया आ जाओ। ऐसी बातें चल रही, मीम चल रहे हैं। लेकिन सबसे गंभीर और अजीब बात ये कही जा रही है कि जैसे वहाँ पर 15 साल सत्ता संभालने के बाद तख्ता पलट हो गया, उसी तरह मान लो अपने यहाँ हो जाए तो अपने यहाँ वाला कहाँ को जाएगा। बहुत ही अजीब और बचकानी बात है, किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। बांग्लादेश की सिचुएशन और अपने यहाँ की सिचुएशन एकदम अलग अलग है, कोई जोड़ ही नहीं है। वहाँ के तानाशाह और यहाँ के सुप्रीम लीडर का कोई जोड़ ही नहीं है, सब एकदम अलग अलग है। पता चल रहा है कि वहाँ बांग्लादेश का सारा सिस्टम प्रधानमंत्री के ही कंट्रोल में आ गया था। वहाँ का मीडिया पूरी तरह से सरकारी मीडिया हो गया था, गोदी मीडिया हो गया था उनके यहाँ की भाषा में कहें तो। वहाँ की जो अदालतें हैं वो वही फैसला सुनाती हैं जो शेख हसीना कह देती हैं। वहाँ के जो चुनाव आयोग है वो भी उनकी गोदी में बैठा हुआ था। उन सारी पार्टियों को रिजेक्ट कर दिया था जो शेख हसीना के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती थी, उनकी पार्टी अवामी लीग के खिलाफ। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको रजाकार कह दिया गया था, एंटी नेशनल कह दिया गया था, गद्दार कह दिया गया था, उनके ऊपर जुल्म किए जा रहे थे। वहाँ की जनता गरीबी से, बेरोजगारी से तंग थी पूरी तरह, लेकिन फाइलों में सब अच्छा बताया जा रहा था। इकोनॉमी ऊपर जा रही थी, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा, जीडीपी ऊपर जा रही थी। और फाइनली वहाँ पर तख्ता पलट हो गया और वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी, जो इलेक्ट होकर आई थी भारी बहुमत से, वो तानाशाह बन गई और उनको वहाँ से भागना पड़ा। अब वहाँ पर जो चीज़ें हुई वो क्या अपने यहाँ दिखाई दे रही हैं आपको? बिल्कुल भी नहीं वैसा। मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है, न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, चुनाव आयोग तो भाई साहब सबको साथ में लेके चल रहा है। सब कुछ यहाँ पर वहाँ से उल्टा है। यहाँ पूरी तरह से लोकतंत्र छाया हुआ है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ का तानाशाह कब भागे। अरे भाई साहब, थोड़ा अकल लगाओ, थोड़ा दिमाग से काम लो। हमारे यहाँ के तानाशाह नहीं, सुप्रीम लीडर का डंका देश में नहीं पूरी दुनिया में बज रहा है। हम लोग विश्वगुरु हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा जो बुरा सपना देख रहे हैं लोग पाले हुए हैं, उनकी आंखों में नींबू निचोड़ दिया जाएगा। वहाँ बांग्लादेश बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा था भाई। शेख हसीना की सेना ने नंगा नाच मचा रखा था। वहाँ पर इंटरनेट बैन कर दिया गया था प्रोटेस्ट में पूरे देश में। वो सब यहाँ कभी नहीं होने वाला है। कई सारे लोग डर दिखाते हैं कि यहाँ पर भी ब्रॉडकास्ट बिल आने वाला है, जिसकी वजह से हम जैसे यूट्यूब पर बकैती करने वाले लोगों की ज़बान पर ताला लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। हमको पूरा भरोसा अपने देश की डेमोक्रेसी पर। हमारे देश की डेमोक्रेसी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जो भी लोग ये बात कह रहे हैं ना कि यहाँ पर भी ऐसा होगा, तख्ता पलट होगा, भूल जाओ यार। जैसे शेख हसीना ने कह दिया कि हम तो फ़कीर हैं जी, हेलीकॉप्टर लेके चल पड़ेंगे, वैसा थोड़ी होगा अपने यहाँ। बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कहीं भी कांड होता है ना जहाँ तख्ता पलट हो जाता है, सेना आके पूरे देश को कब्जे में कर लेती है,
वहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो सेना उस देश की ये कहती है कि हम यहाँ पर पीस और हार्मनी फैलाने के लिए आए हैं। उसके बाद वो पूरे देश में सब कुछ ले आती है, लेकिन यही दो चीज़ें नहीं लाती, शांति और सुकून। और सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? अमेरिका। फटाक से अमेरिका ने बता दिया कि इस हालत में हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और वहाँ पर सरकार ने जो एट्रोसिटीज़ की स्टूडेंट्स के साथ, उसका हम विरोध करते हैं। भाई साहब, पता चल रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा हाथ ही अमेरिका का था। और पहले तो 20-30 साल पहले, 40 साल पहले लोग मासूम थे, दुनिया को अमेरिका की ये चाल समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब सारा खेल खुल चुका है। जहाँ भी इस तरह की हरकत कोई होती है उसमें सीधे सीधे तौर पर अमेरिका का ही नाम आता है। दुनिया में डेमोक्रेसी का झंडा गाड़ने के लिए जो देश सबसे आगे रहता है वही कितना अनडेमोक्रेटिक और क्रूर है, ये सबको लगभग पता चल चुका है। जिनको पता नहीं चला है वो बहुत ही ज़्यादा मासूम हैं, उनके लिए तो क्या ही कहा जाए। उनके लिए तो ऐसे में 2-4 दिन सत्संग करता रहूँगा तब भी उनके समझ में नहीं आएगा। अभी बताइए आपको कैसा लगा आज का मेरा ये सत्संग। जो भी लगा हो बताना ज़रूर नीचे कमेंट में लिख के, और मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।